था मैं 14 के बजाय 15 अगस्त मनाऊंगी, क्योंकि मुझे अफसोस है इस 14 अगस्त पे हम इस देश में क्यों हैं जिसने आज तक हमारे लिए कुछ किया नहीं। मोदी जी कह के वो बुलाते हैं, शहबाज शरीफ को क्यों नहीं कोई जी कहता? वो कितना अजीब सा लग रहा है शहबाज शरीफ जी, क्योंकि उनके साथ कभी जी किसी ने लगाया ही नहीं है। अपनी तलाशी वो लेते हैं कि भाई कि इन्होंने तो उनके तो पैंटे तक उतार देते हैं, उनके पैंटे उतार देते हैं और वो फिर चुप करके बैठे रहते हैं। फिर अगर अवाम की बात कर ले, अवाम तो फिर बहुत ही पीछे आ जाती है। इंडियंस बैठे हुए हैं, ऐसे ही हर जगह इंडियंस हैं। और दूसरा बांग्लादेश हमारे में से निकला हुआ एक मुल्क है और वो हमसे इतना आगे चला गया कि हम 20 बरस में भी उसके बराबर नहीं पहुंच सकते। उसकी मईशत इतनी मजबूत हो गई है। अगर पीएम मोदी की बात कर ले, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं जब जब देखती हूँ वो अपनी जब यूथ से बात कर रहे होते हैं, वो उनके लिए कुछ ना कुछ लेके आ रहे होते हैं। वो अपनी यूथ को हर दिन कुछ ऐसा सरप्राइज़ देते हैं जिससे उनका सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। पीएम मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। हम क्या कहेंगे हमारे शहबाज शरीफ है तो सब कुछ बर्बाद है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे तो मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं, योगी जी बहुत अच्छे लगते हैं, वहाँ के लीडर्स बहुत अच्छे लगते हैं। वो अपनी आवाम के लिए कुछ करते हैं। उनके पास कोई टैलेंट या स्किल होती है तो उसको शोकेस नहीं करते। उनको पता है यहाँ पे हमने किया तो हम अरेस्ट हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। पूरी दुनिया में एक कैंपेन चल रही है, पाकिस्तानियों को मुल्क से बाहर निकालो। पहले हमें वीज़ाज़ दिए जाते हैं, हम फ़ीस देते हैं, एम्बेसीज़ को लाखों में फ़ीस होती है। उसके बाद एकदम से एक ख़बर आती है कि जी आपके वीज़ाज़ किसी भी वजह से वो रीज़न वैलिड है या वो वैलिड नहीं है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे वीज़ाज़ कैंसिल कर दिए जाते हैं। फिर पाकिस्तानी एक दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं, वो है डंकी, मतलब गलत तरीके से, नाजायज़ तरीके से समुंदर पार, जंगल पार, सहरा पार करके दूसरी कंट्रीज़ के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। और उसमें से अनफॉर्चुनेटली जैसे हमने 2 माह पहले देखा था, 400 के करीब पाकिस्तानी जो है वो समुंदर में जिनकी जानें चली गई, उनकी कश्ती पलट गई। तो ये जो सिलसिला है ये पाकिस्तान से शुरू होता है, फिर इंटरनेशनल लेवल पर, और वहाँ पर अब देख रहे हैं कि पाकिस्तानियों के लिए दरवाजे बंद हो रहे हैं। ग्रीस ने वीज़ाज़ कैंसिल किए, दुबई ने 14 सिटीज़ को बैन किया, सऊदी अरब ने कहा कि जो अब पाकिस्तानी आएगा वो डिग्री लेके आए और यहाँ पर टेस्ट पास करें। मियार हमारा हर गुजरते दिन के साथ ख़राब हो रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो ब्रिटेन हो, कनाडा हो, अमेरिका हो या दुनिया की कोई भी सुपर पावर हो, वो इंडियंस को रिस्पेक्ट भी देती है, इंडियाज़ को वीज़ाज़ भी देती है, इंडियंस को स्कॉलरशिप भी देती है। और अमेरिका तो 60 से 70% इंडियन के हाथों ही रन हो रहा है। इस पर आवाम की राय जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। बट आप दोस्तों से मेरी एक बहुत छोटी सी और हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में ऐसा लास्ट तक देखें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय भी शेयर करें। नाइला, क्या कहोगी पाकिस्तानियों को जो है ना, ग्रीस में पहले वीज़ा मिलता है, फिर वीज़ा रिजेक्ट करते हैं और एक बहुत ही मंदी सी गरीबों वाली तस्वीर लगा के वो कहते हैं जी हमारे पास गरीब पाकिस्तानियों को देने के लिए कोई जगह नहीं और ना ही कोई वीज़ा है। मैं तो ये बोलूँगी कि जो उन्होंने फ़ैसला किया बिल्कुल ठीक किया। इन लोगों को अपनी कंट्री में रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इन्होंने अपनी कंट्री के लिए कुछ नहीं किया, ये बाहर उन लोगों के लिए क्या फ़ायदा करेंगे। हमने तुर्की में देखा है गेट आउट पाकिस्तान, फिर दुबई में देखा है गेट आउट पाकिस्तान, सऊदीया वाले भी इनको निकाल रहे हैं, भारत में तो वैसे ही ये लोग बैन है। सो पीछे कौन सी कंट्री रह गई? अब ग्रीस रह गया था, उसमें से भी इनको निकाल रहे हैं। पहले भी एक दफ़ा पता है हमने भी वीडियो भी बनाई थी, उन्होंने पहले भी कहा था कि गेट आउट पाकिस्तान। तो वही तो मैं बोल रही हूँ ना, वहाँ पर जाके इनकी अपनी करतूतें ठीक नहीं होती और वहाँ की गर्ल्स को ये परेशान करते हैं। फिर वो लोग क्या करते हैं, जो लोग बिल्कुल ठीक होते हैं, जो सच में मेहनत करने के लिए गए होते हैं, उन लोगों को भी इन लोगों की वजह से मुश्किल होती है। वो पकड़ के फिर अपने देश से निकाल देते हैं। फिर एक और बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में बन जाता है कि जो पाकिस्तानी हैं इनको बाहर से निकाला जा रहा है। अपनी गलतियाँ, अपनी मिस्टेक्स नहीं ये बताते। सो इनके साथ जो होता है इनके लिए ही बेहतर होता है, लेकिन ये उनसे थोड़ा लेसन हासिल कर लें। फिर भी इंसान कहता है चलो इनके साथ जो हुआ है उन्होंने इसे सबक हासिल किया, अब आगे फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं। लेकिन वही सेम रूटीन है, वही सिस्टम हो रहा है जो फर्स्ट डे से हो रहा था। कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इनके साथ जो मर्जी हो। सो यही सिस्टम है। अच्छा, हम जैसे काम भी करते हैं तो हमने देखा है कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं लोगों से कि उन्हें कभी किसी ने नहीं निकाला, उनके कभी किसी ने बुराई नहीं की, उनको तो वो खुद वीज़ाज़ देते हैं कि इतने हज़ार वीज़े हमारे पास है, आज जो इंडियंस आपको काम मिलेगा। तो पाकिस्तानी फिर आगे से कहते हैं भाई उनके पीछे हुकूमत का हाथ है, हमारे पीछे हाथ नहीं है। हम ये क्यों नहीं कहते कि वो बड़े काबिल लोग हैं? आजकल दुनिया को हुनरमंद लोग चाहिए, टैलेंटेड लोग चाहिए, तभी तो पैसा वो देते हैं। टैलेंटेड लोग नहीं होंगे तो वो क्यों बुलाएंगे? अगर हम भारत की यूथ की बात कर लें, जिस तरह से हम वीडियोस देखते हैं, उन्होंने अपना एक लेवल मेंटेन किया हुआ है। वहाँ की जितनी भी यूथ है वो कहीं भी जाती है, अगर वो भारत में काम करती है, वहाँ पे वो अपनी कंट्री को हर दिन आगे, हर दिन वो एक अच्छे लेवल पर लेकर जाते जा रहे हैं। अगर हम भारत को देख लें, अगर वो अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं या किसी और देश में वो जा रहे हैं, वो अच्छी जॉब है, ठीक है, उनको वाइट कॉलर जॉब मिलती
है। जैसे वो सुनते हैं ये भारतीय है, उनको सबसे पहले एक अच्छी पोस्ट पर बिठा दिया जाता है। क्यों? पहली बात, उनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा बेस्ट है। हर जगह आजकल एजुकेशन का ट्रेंड है। जिसकी एजुकेशन अच्छी होगी उसको हर अच्छी से अच्छी पोस्ट मिलेगी। अगर वो पाकिस्तानी है ना, लेकिन पाकिस्तानियों के बारे में ये मशहूर है कि जो इनकी डिग्रियाँ होती हैं ना, ये भी जाली होती हैं और पैसे रिश्वत दे के इनको पास करवाया जाता है। एक तो इस चीज़ ने इनकी रेपो ख़राब कर दिया है। अगर हम भारत की बात करते हैं, उनकी डिग्रियाँ बिल्कुल जेन्युइन होती हैं, वो अपनी मेहनत पर आगे आते हैं। मोदी जी की बात कर लें, अगर हम अपने पीएम की बात कर लेते हैं, शहबाज शरीफ की कर लेते हैं, मोदी जी की कर लेते हैं। मोदी जी का अब देखो, उन्होंने कितनी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी। जब मैं ये सुन रही थी मेरे होश उड़ गए। उन्होंने बोला कि मैं फोर्थ नहीं, मैं अपने इंडिया को थर्ड इकोनॉमी, दुनिया के लार्जेस्ट इकोनॉमी पे ले आऊँगा। ये उन्होंने अपनी कंट्री को एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगी उन्होंने अपनी कंट्री को एक तोहफा, सरप्राइज़ दे दिया इस 14 अगस्त पे। हम देखते हैं, हम यहाँ पे आए, कितनी ज़्यादा झंडियाँ लगी हैं, झंडे लगे हैं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो पहले बोला था मैं 14 के बजाय 15 अगस्त मनाऊंगी, क्योंकि मुझे अफसोस है इस 14 अगस्त पे हम इस देश में क्यों है जिसने आज तक हमारे लिए कुछ किया नहीं। अब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैं क्या करूँ? यहाँ पे कोई जॉब ही नहीं है। मुझे शर्मिंदगी है अगर हम बाहर जाते हैं, जिस तरह से गेट आउट पाकिस्तान करें। अगर मैं बाहर जाती हूँ, सबसे पहले अगर मेरे पासपोर्ट पे देखा जाएगा ये किस कंट्री का, अच्छा ये पाकिस्तान का, ओहो चलो पहले तो इनकी चेकिंग करो ना, कोई दहशतगर्द तो नहीं आई। तो मुझे अफसोस होता है कि यार मेरी अपनी रेपो इतनी अच्छी है, मेरी हर जगह पे रिस्पेक्ट है, लेकिन अगर हम अपनी देश, अपनी कंट्री की बात कर लेते हैं, उसके लेवल पे हमारी कोई इज्जत नहीं है। तो इस देश में रहने का क्या फ़ायदा है? अगर हम अपने पीएम की बात कर लेते हैं, अगर वो चले जाते हैं, वो जेबें भरने के चक्करों में जेबों को रहने दो, उनकी अपनी तलाशी वो लेते हैं कि भाई कि इन्होंने तो उनकी तो पैंटें तक उतार देते हैं, उनकी पैंटें उतार देते हैं और वो फिर चुप करके बैठे रहते हैं। फिर अगर अवाम की बात कर ले, अवाम तो फिर बहुत ही पीछे आ जाती है। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है नाइला, ये थमने वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अभी ग्रीस नहीं किया, अब कोई और कंट्री आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इनकी अपनी करतूतें अच्छी नहीं है। हम यहाँ पे खड़े हैं, हम 2 लड़कियाँ अकेले नहीं आ सकती, इतने ज़्यादा लोग हजूम बना के खड़े हो जाएंगे, क्या करने आए हैं। हमें एक लड़के की ज़रूरत है जो हर टाइम हमारे साथ गार्ड रहता है। हाँ, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। सो ये सिस्टम है, ये इनके साथ जो कुछ हो रहा है ना, मैं बोलूँगी बिल्कुल इनके अपनी करतूतों की वजह से हो रहा है। ये पढ़ लिख के भी जाहिल लोग हैं। और मुझे तो जब मुझे कोई पूछता है ना कि तुम कौन हो, मैं कहती हूँ मैं पाकिस्तान हूँ, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है। क्यों? क्योंकि हमारी रैपो इन लोगों ने बहुत बेकारी बना दिया ना। बेकारी बना दिया। जो हमारे पीएम है वो कटोरा लेके पकड़ जा रहे होते हैं कि प्लीज़ हमें लोन दे दो, लोन दे दो, लोन दे दो। अब अगर हम शहबाज शरीफ की बात कर लें, जब वो आए थे तो उन्होंने कितनी एनर्जी से तकरीर की थी कि मैं इमरान खान चला गया लेकिन मैं जो हूँ ना, मैं महंगाई ख़त्म कर दूँगा, मैं इतनी जॉब्स दूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। उनकी जो स्पीच सुन के ऐसा फील हो रहा था कि यार शायद इमरान खान के बाद ये कुछ कर सके। लेकिन उनको देख लो, लोगों ने, उन्होंने पहले से भी हमारी हालत खराब कर दी। उनको देख लो, लोगों ने उनको कितना कुछ कह के यहाँ से निकाला। लेकिन डीठ की, वो कहते हैं ना, डीठपन की एक इंतहा हो गई है। इंतहा हो गया। वो इंतहा पता नहीं किस पे जाके ख़त्म होगी। अगर मेरे वोट देने की बात आती है, पिछले साल तो मैं नहीं दे सकती, 5 सालों में एक दफ़ा। हाँ, पिछले साल तो मेरा ID कार्ड ही नहीं बना था। अगर मैं अब की बात करती हूँ तो अब मैं वोट देने के काबिल हूँ, लेकिन मैं अपना वोट कभी भी ज़ाया नहीं करूँगी। अपना टाइम, मेरा इतना कीमती टाइम है। फिर उस लाइन में खड़े होना, इन लोगों की वजह से उस लाइन में खड़े होना 2-2, 3-3 घंटे, जिन्होंने हमारे लिए आता कुछ किया ही नहीं है। मैं ये करूँगी, मैं अपना जो वोट है उसको संभाल के किसी ऐसे लीडर के लिए रखूँगी जिसको अगर मैं इन फ्यूचर अपना वोट देती हूँ तो मुझे फ़ख्र होगा, प्राउड होगा, ना कि मेरे वोट की वजह से अगर मैं शहबाज शरीफ को दे दूँ, नवाज शरीफ को दे दूँ, इमरान खान को देखूँ, किसी को भी दे दूँ, तो कल को मुझे ये ना सुना पड़े भाई ये लीडर तो करप्ट है, वो लीडर तो करप्ट है। ये मेरे अपने वोट की तो हीन है। सो मैं अपना वोट अपने पास ही संभाल के रखूँगी, मैं किसी को भी देना पसंद नहीं करूँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा है नाइला से बात करके, और मुझे थोड़ा हैरत भी हो रही है कि हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं, हमारी रेपुटेशन इतनी बुरी है कि छोटे छोटे बच्चों, नाइला जैसे मासूम बच्चों को इस गुर्बत ने, इस टेंशन ने मिचोर बना दिया है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी, अगर पीएम मोदी की बात कर ले, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं जब देखती हूँ वो अपनी जब यूथ से बात कर रहे होते हैं, वो उनके लिए कुछ ना कुछ लेके आ रहे होते हैं। वो अपनी यूथ को हर दिन कुछ ऐसा सरप्राइज़ देते हैं जिससे उनका सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। जब मैं अपने कमेंट्स में आके देखती हूँ, जब वो बोल रहे होते हैं कि पीएम मोदी जैसा तो कोई है ही नहीं है, पीएम मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। हम क्या कहेंगे, हमारे शहबाज शरीफ है तो सब कुछ बर्बाद है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर इनको पाकिस्तान का इतना ख्याल है, जो इन्होंने इतने ज़्यादा
पैसे इकट्ठे करके रखे हैं, जो इनकी बाहर इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर ये पाकिस्तान का एक लेवल मेंटेन करना चाहते हैं उन सबको बेचे ना। हमें भी आइडिया हो कि चलो यार लंदन का एक घर बेच दें, आधा कर्जा उतर जाएगा। लेकिन वो कौन बेचे? हमारी औकात ही क्या उनके सामने? वो अपनी आवाम को उस लेवल पर देखना ही नहीं चाहते। तो इन लोगों से किसी भी किस्म की उम्मीद लगाना फजूल है। ये लोग शुरू से अपने लिए कमा रहे थे। जस्ट ये जब इलेक्शन आता है एक इतने बड़े स्टेज पे ये खड़े हो जाओ तो ऐसी ऐसी तकरीरें देते हैं, इनके ऊपर इनके पास जो कागज़ इनको थमा दिया जाता है, उनके बगैर इन्हें आके बोले ना कि तकरीर कर लो, मजा लगी एक लाइन भी बोले उनसे अच्छा तो मैंने बोले, मेरे पास कोई पेज नहीं है। लेकिन मैं रियलिटी की बेस पर बातें कर रही हूँ कि बहुत ही निकम्मे किस्म के लोग हैं। और मुझे तो मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं, योगी जी बहुत अच्छे लगते हैं, वहाँ के लीडर्स बहुत अच्छे लगते हैं, वो अपनी आवाम के लिए कुछ करते हैं। अगर हमारी जगह देखिए हम किसी भी लोगों से इंटरव्यू लेते हैं, हम मोदी की बात करते हैं तो वो मोदी जी बोल के, मतलब कि मोदी जी कह के वो बुलाते हैं। शहबाज शरीफ को क्यों नहीं कोई जी कहता? वो कितना अजीब सा लग रहा है शहबाज शरीफ जी, क्योंकि उनके साथ कभी जी किसी ने लगाया ही नहीं है। अब इमरान खान साहब होता है ठीक है, लेकिन जी कभी भी नहीं लगता। इनकी वो औकात ही नहीं है इनके साथ जी लगा के अपने जी की तौहीन है। इससे बेहतर मैं नाइला जी कह लूँ, कितना सूट कर रहा है ना। हाँ बिल्कुल, नाइला के साथ मेरी बात काफ़ी लंबी गई है और ये गेट आउट पाकिस्तान का जो ट्रेंड है ये ऐसे ही चलता रहेगा। हमारे वीज़ाज ऐसे बैन होते रहेंगे जब तक हमारी गवर्नमेंट ने हमारी इज्जत ना बनाई ना, तो हम इज्जत तो बना लें। जो भी है, जो भी हालात है, ख़ुद को बेहतर करने की ज़रूरत है, वरना जो है हमें पूरी दुनिया जो है सील कर देगी। मसलन आपने ख़बर तो सुनी होगी कि ग्रीस ने जो पाकिस्तान के जो गरीब लड़के थे जो वहाँ पर 2 वक्त की रोज़ी कमाने के लिए गए थे, पहले उनके वीज़ाज़ उन्होंने अप्रूव किए और उसके बाद रिजेक्ट कर दिए कि हम पाकिस्तानियों को ग्रीस का वीज़ा नहीं दे सकते। क्या वजूहात लगती हैं आपको कि हर मुल्क से जो है पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है? और अगर मुल्क की बात करें तो हर पाकिस्तानी मुल्क से निकलना चाहता है। देखें, जो पाकिस्तानी मुल्क से निकलने की बात है उसकी वजह यह है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। पिछले 2 सालों से जो एक गैर यकीनी की फ़िज़ा है उसकी वजह से हर बंदा मूव ऑन कर रहा है। मैं भी निकल रहा हूँ नेक्स्ट मंथ। तो और दूसरी बात, जो ग्रीस ने इमिग्रेंट्स के वीज़े जो है वो डी नोटिफाई कर दिए हैं। असल में ना बहुत सारे लोग उसमें ऐसे होते हैं जो इलीगल तरीक़ों से वहाँ गए होते हैं, मतलब डंकी वाला तरीका एक बड़ा फेमस है। तो वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उनको वीज़े दे तो देते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं होता। और दूसरी बात ये कि जो इमिग्रेंट्स का मसला है ये पिछले 4-5 सालों से ना बहुत ज़्यादा उभर के सामने आ रहा है। कोई भी मुल्क जो है वो कसीर तादाद में इमिग्रेंट्स को पनाह देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके अपने जो वसाइल होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो मतलब जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं। जो लोकल होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी से महरूम रह जाते हैं। तो इसलिए जो है वो ट्रंप जब आया था गवर्नमेंट में तो उसने आवाज़ लगाई कि अमेरिका इज़ ओनली फॉर अमेरिकन्स, और MBS आया, उसने कहा जो सऊदीया जो है वो सऊदीज़ के लिए है। इसी तरह से हर मुल्क जो है वो चाह रहा है कि वो इमिग्रेंट्स को कंटेन नहीं कर रहा। अब वो कह रहे हैं जी प्लीज़। और अगर हम देखें पाकिस्तान की बात करें, ये ख़बर तो पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के मौशी हालात बहुत बुरे हैं। हर जवान बच्चा जो कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा, कोई कहते हैं ना कि कोई कैरियर उसका बाहर भी है या नहीं उसको नहीं पता, लेकिन उसको ये पता है मैंने वीज़ा लगवा के बाहर जाना। और दुनिया जो है अपने दरवाजे पाकिस्तानियों पर बंद करी, उन्हें पता है कि ये अगर हमारे मुल्क में आएंगे तो हमारे मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ेगी, हमारे मुल्क में रहन सहन के मसले होंगे। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही सबको? देखें, गवर्नमेंट का तो ध्यान ही नहीं है इन चीज़ों की तरफ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तो वैसे ही अछूत किस्म की कुछ चीज़ समझते हैं कि ये जहाँ से चले गए इनका कुछ नहीं रहा यहाँ पे अब। और गवर्नमेंट जो है ना उनकी तो आप बात ही ना करें। जो इंडिविजुअली पाकिस्तानियों की कुछ हरकतें ऐसी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, हमारे कुछ काम इस तरह के हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे जो एक परसेप्शन बिल्ड की हुई है ना पाकिस्तानियों की, वो बहुत ज़्यादा बुरी है। लास्ट 2 ईयर से दुबई के अंदर मतलब उन्होंने ये अब एक रूल निकाल दिया है कि पाकिस्तानी जो भी विज़िट पे आ रहा है उसके पास 5000 दिरहम होना चाहिए कैश इन हैंड। कि अगर वो विज़िट पे यहाँ पे आ रहा है तो उसके पास लिविंग कॉस्ट और खाना पीना ये मामलात के पैसे उसके पास हैं, अगर नहीं है तो वो उसे एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर देते हैं। वजह क्या है? क्योंकि वहाँ पे भीख मांगने लग जाते हैं। सऊदी अरब में भी देखे कितने पाकिस्तानी पकड़ेंगे जिसमें भीख मांग रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो उनसे रिलेटेड कोई भी ऐसी इंटरनेशनल खबर नहीं आई कि इंडिया को बाहर निकाल दिया या इंडियन ने किसी का रेप कर दिया या इंडियन इलीगल तरीके से चले गए। हर कंट्री में उनकी इज्जत है, वहाँ उनको वीज़े भी बड़े आसानी से मिलते हैं और उनको वाइट कॉलर जॉब भी ऑफर हो रही है। देखें, जो रेप वाली मामला है, दिल्ली को किसी टाइम में रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था, लेकिन इंटरनेशनली इस हवाले से खबरें उनके नहीं आती क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जो है उनकी पुश्त पे खड़ी होती है, सपोर्ट करती है उनको, तो उनका इशू होता है उनको रिजॉल्व करती है। हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। हमारी जो ओवरसीज़ जो एम्बेसीज़ हैं इवन के वो भी सपोर्ट नहीं करती। कोई मसला हो जाता है किसी किस्म का भी
तो वो उसको बंदे को इतने ज़्यादा चक्कर लगवाए जाते हैं कि वो कहता है यार मतलब मैं डिपोर्ट ही हो जाऊँ तो यही बेहतर है बजाय इसके कि मैं एम्बेसी जाऊँ। देखें उनकी वही बात है ना, गवर्नमेंट उनकी पुश्त पे खड़ी है और वो काम इस तरह के नहीं करते कि उनकी जो नेशनलिज्म है या नेशनल इंटरेस्ट है वो लेट डाउन हो। तो पाकिस्तानी जो है ना वो ऑलवेज शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं, कहीं से पैसे मिल जाएं, कहीं से मार लें, किसी को ठग लें, कुछ इस तरह कर लें। जब इस तरह का बंदे का माइंड सेट इस तरह का होता है ना तो अनवांटेडली उससे कुछ हरकतें ऐसी सरजद हो जाती हैं जो उसको लाइमलाइट के अंदर ले आती हैं। ऐसे ही है, हमारे जितने भी लोग हैं पाकिस्तान से बाहर जाते हैं वो शॉर्टकट में हैं, करप्शन मुल्क में देखते हैं, करते भी हैं, वो समझते हैं कि हमारा यही फार्मूला वहाँ पे भी चल जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेट नहीं चलता। आपने एम्बेसी की बात की, रशिया यूक्रेन की वॉर थी, हमने देखा कि हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने इंडियन फ्लैग को लपेटा है और उनकी जान बची है, लेकिन हमारी वहाँ जो एम्बेसी थी उसने कोई मदद नहीं की। ऐसी है, बिल्कुल कोई हेल्प नहीं करते ये लोग। और दूसरा जो मूव आउट इतनी ज़्यादा तादाद में लोग हो रहे हैं ना वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हैं। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने अपने प्लांट्स बंद कर दिए हैं, इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे निकाल लिए हैं। मैं कल की न्यूज़ देख रहा था कि 1.5 खरब एक दिन के अंदर निकाल लिया गया स्टॉक मार्केट से। अभी ये इलेक्शन होने वाले हैं इसकी वजह से। तो इन्वेस्टर जो होता है ना वो हमेशा बहुत डरपोक होता है, जहाँ उसको थोड़ी सी गड़बड़ या इस तरह के मामलात नज़र आते हैं वो अपने पैसे विड्रॉ कर लेता है। ठीक है, 2 साल से गैर यकीनी की फ़िज़ा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। जब तक इलेक्शन नहीं होते उस वक्त तक कोई सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। और दूसरा मैंने कल की न्यूज़ में ये खबर देखी है कि 41 पाकिस्तानी वर डाइड इन कश्ती उलट गई उनकी, वो भी डंकी वाले थे, डंकी वाले बेचारे जा रहे थे और उसमें 3 ऐसे लोग थे जिनके बच्चे भी उनके साथ थे। मतलब मुझे समझ नहीं आती वो लोग किस तरह ये सोच लेते हैं कि एक मौत के सफ़र पे हम जा रहे हैं। अगर वो थोड़ी सी मेहनत पाकिस्तान में भी करें तो वो अच्छा अर्न कर सकते हैं, ये नहीं है कि बिल्कुल ही। लेकिन यहाँ से जाने की जो मेन रीज़न है ना वो यहाँ पे हर बंदा अंडर पे है, किसी बंदे को उस जो वो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग पैसे नहीं मिल रहे। इवन के हमारा जो गवर्नर है सूबे का उसकी 1.5 लाख रुपये सैलरी है। 1.5 लाख रुपये सैलरी में एक आम बंदे का घर नहीं चलता है, गवर्नर का घर कैसे चलेगा? तो वो एट दी एंड वो करप्शन ही करेगा ना। तो दैट्स वाई लोग मूव आउट हो रहे हैं, वहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल रही हैं। कुछ लोग शॉर्टकट की तलाश में होते हैं कि वहाँ जाएंगे, शादी कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस तरह के माइंडसेट को नफ़ी करनी चाहिए एज अ नेशन, क्योंकि इस पर हम कुछ साल पहले तक हम लोगों ने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जंग लड़के थोड़ा बहुत अपना जो परसेप्शन था उसको अच्छा कर लिया था, लेकिन अब वो बड़ी स्पीड से जो है वो तंजली की तरफ जा रहा है। पाकिस्तानीज़ के कोई हालात नहीं है बाहर। हर पाकिस्तानी बहुत डरा हुआ है दोस्तों। मैं जब रोड शो करती हूँ किसी को इतना नहीं पता कि कल मेरा पाकिस्तान के अंदर क्या फ्यूचर होगा। बाहर की कंट्री ग्रीस देखें, टर्की देख लें, अभी दुबई में अगर हाल ही में जो बच्चे जा रहे हैं जब वो देखते हैं कि पाकिस्तान से, वो कहते हैं सॉरी हम पाकिस्तानियों को जॉब्स नहीं देते। मतलब इतना ज़्यादा हालात ख़राब हो गए। लेकिन उससे बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारी गवर्नमेंट आगे आके हमारा केस नहीं लड़ती, हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती। अगर हमारी गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरह हमें जो है वहाँ के वीज़े दे तो ये जो इलीगल तरीके से जो बाहर जाने की कोशिश करते कहीं ना कहीं ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो सूरत हाल है ये थमने वाली नहीं है और पाकिस्तानी बेचारे जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई इनका सरपरस्त नहीं है, कोई इनके सर पे हाथ रखने वाला नहीं है। कहते हैं ना अपना नफ्सा नफ्सी का आलम है, कोई राइट भाग रहा है तो कोई लेफ़्ट भाग रहा है। और मुल्क को क्या चाहिए जी? इलेक्शन चाहिए। हमारी सोच देखें, हमारी जहनियत देखें, हमारी जो है ना हमारे अंदर जो कहते हैं ना इंसानियत के लिए जो रहम दिली है वो ख़त्म हो गया। कोई मर रहा है तो मरे, हमें क्या, हमें मिल रहा है तो बस ठीक है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरी बात जो आप नरेंद्र मोदी की कर रहे हैं कि वो अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाके उनकी जॉब्स के बारे में फ़िक्र करते हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं ओवरसीज़ स्टडीज़ कर रहे हैं वहाँ पे उनको जो मसले मसाइल होते हैं उनको हल करने में उनकी मदद करते हैं। हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं ये सारा माफिया टाइप स्ट्रक्चर है इनका। ये बल्कि उल्टा इन्होंने रोकना तो क्या है, ये जो एजेंट माफिया है उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। गवर्नमेंट की सरपरस्ती के बगैर किस तरह से ये काम हो सकता है? हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है, बजाय इसके कि उन लोगों को सपोर्ट करें जो रोज़गार की तलाश में वहाँ जा रहे हैं। ये एजेंट माफिया और जो इस तरह के लोग हैं उनको सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही है, देखिए अगर इंडिया को कोई ऑफ़र करता है कि हमसे कोई चीज़ मंगवा लो तो उनके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं नहीं, आप यहाँ पर आके फैक्ट्री लगाओ, हमारे लोगों को रोज़गार दो, हम आपका माल भी ख़रीदेंगे, साथ साथ आपको टैक्स में भी रिलीफ देंगे। तो वो अपने मुल्क के अंदर भी कारोबार बढ़ा रहे हैं और मुल्क से बाहर भी अपने बच्चों को अच्छी अच्छी तालीम दे के भेज रहे हैं कि जाओ बड़ी बड़ी कंपनी संभालो, वहाँ से डॉलर कमाओ, इंडिया के ख़जाने भरो। तो उनके अंदर कोई पैशन है, कोई जज्बा है, हमें पता चल रहा है भाई इंडियन कोई काम कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? देखें मामला पता क्या है, इंडिया हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था और हमसे वो कोई 20 स्टेप आगे चला गया हुआ है आईटी में। और दूसरे जो मामला हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी आईटी की वर्ल्ड वाइड कंपनीज़ हैं उनके जो सीईओज़ हैं और जितने भी
मेन जो उनके ओहदे हैं वहाँ पे इंडियंस बैठे हुए हैं। ऐसा ही है, हर जगह इंडियंस हैं। और दूसरा, बांग्लादेश हमारे में से निकला हुआ एक मुल्क है और वो हमसे इतना आगे चला गया कि हम 20 बरस में भी उसके बराबर नहीं पहुंच सकते। उसकी मईशत इतनी मजबूत हो गई है, तो हम लोग अभी रोटी कपड़ा मकान उसी चक्कर में उलझे हुए हैं। और दूसरा, यहाँ पे कोई अच्छा काम करता भी है ना, अगर कोई क्रिएटिव काम करता है, कोई इनोवेशन करता है, कोई इंसानियत के बारे में सोचता है, कौम के बारे में सोचता है, तो उसके साथ इस तरह का सलूक किया जाता है कि आने वाले 10 बंदे उस सलूक को देख के ही जो है ना वो चुप बैठ जाते हैं। उनके पास कोई टैलेंट या स्किल होती है तो उसको शोकेस नहीं करते। उनको पता है यहाँ पे हमने किया तो हम अरेस्ट हो जाएंगे, या हम ऐसा गायब किया जाएगा हमें, या कुछ तरह का लेबल हमारे ऊपर लगा दिया जाएगा, या जिस तरह मशाल खान को मार दिया गया। या एक वो बंदा मुझे बहुत याद आता है बार बार, आरिफ वाला का जो मैकेनिक था जिसने हेलीकॉप्टर बना के उड़ाया था वहाँ में, बजाय उसके, ठीक है वो उसका इलीगल कदम था, उसको मतलब मुकम्मल ट्रेनिंग के बाद ही ऐसा कोई स्टेप उठाना चाहिए था, लेकिन आप उसको अप्रिशिएट करें कि आप एक मोटर मैकेनिक है और आपने एक हेलीकॉप्टर बना दिया और उसको उड़ा भी दिया है, इतनी बड़ी बात है। बजाय उठा के आपने उसको जेल में डाल दिया है और जाके उसको जूते मारे हैं कि ये तुमने क्या काम किया है। मतलब वो अपने बच्चों को भी ये बताएगा कि आइंदा इस तरह का कोई काम ना करना। यानी एक्सपेरिमेंट ना करो। दोस्तों, किसी और से बात करते हैं और देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तानी मुल्क से बाहर निकल रहे हैं लेकिन बाहर की दुनिया पाकिस्तानियों को एक्सेप्ट नहीं कर रही। वो इसलिए कि हमारे ऊपर लेवल का काम बहुत लो लेवल हो गया है, इसलिए कि करप्शन बहुत हाई लेवल हो गई है। ऊपर लेवल के करप्शन करते हैं और नीचे लेवल में यही बताया जाता है कि हम जितने मर्जी अच्छे हों हमें बुरा ही खिलाए जाएंगे। ठीक है, हम दूसरी कंट्री में जाएंगे, बेशक हमारा क्या कहते हैं हम ईमान की ताकत रखते हैं, वो हमें यही समझे कि यार ये लो लेवल का लड़का आ गया वहाँ, ठीक है, कोई मिसबिहेव करेगा, तो इसलिए वो प्रोवाइड ख़त्म कर रहे हैं जो भी है। नहीं, वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तानी आते हैं ग्रीस को भी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, हम वहाँ पर जाके लोगों को तंग करते हैं, या फिर जिस तरह यहाँ करप्शन करते हैं कुछ वहाँ पे भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं। बाकी भी तो कितने इस्लामिक देश हैं, उन्होंने किसी को नहीं निकाला, वाई हर दफ़ा पाकिस्तान ही क्यों? पाकिस्तान वो इसलिए कि पाकिस्तान को हम इमरान खान के ये आपस में ही लड़ी जाते हैं। ठीक है, हुकूमत इन्हें करने का पता नहीं होता। ठीक है, अवाम एक साइड पे होती है, आपस में ही लड़ के जो भी पैसा होता है वो दूसरी कंट्री में ले जाते हैं। ठीक है, उनके साथ के ताल्लुकात होते हैं, जो दूसरी गवर्नमेंट होती है उन्हें भी पता होता है ये कैसी कंट्री है कैसे नहीं होती। क्योंकि मेन चीज़ यही है कि जब हमारा ऊपर लेवल के जो होते हैं ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर वगैरह, वो अच्छे होंगे तो हम भी अच्छे होंगे। ठीक है, तो इसलिए तो अगर हम इंडिया की बात करें, अमेरिका में भी इंडियंस बैठे हैं, कनाडा में भी इतने इंडियंस बैठे हैं, ग्रीस में भी, दुनिया के हर कंट्री में इंडियंस है, लेकिन आज तक हमने इंडियंस के लिए कभी कोई ऐसी बात नहीं सुनी कि किसी कंट्री ने ये कैंपेन चलाई हो या उनके वीज़ाज़ कैंसिल किए हो या गेट आउट इंडियन कोई कैंपेन आज तक दुनिया में नहीं चली। वो इसलिए कि देखा जाए कि इंडिया की करेंसी को देखें और पाकिस्तान की करेंसी को देखें। पाकिस्तान की करेंसी का मतलब कि पाकिस्तान की करेंसी का कहीं नामो निशान ही नहीं है। आप अफगानिस्तान की करेंसी को देख लें कि वो भी पाकिस्तान से भी हाई हो गई है। इंडिया की करेंसी भी बहुत हाई चलेगी है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान नीचे का नीचे ही आई जा रहा है, तरक्की की राह में नहीं जा रहा। कब हम तरक्की करेंगे और तरक्की कर क्यों नहीं रहे? आपके यहाँ भी इतनी ज़्यादा यूथ है, इंडिया में भी यूथ है, उनकी यूथ कुछ काम करती दिखाई दे रही है, उनके यूथ ने इंडिया का नाम बनाया, इंडिया को एक ब्रांड बनाया है। तरक्की इसलिए इन्हें अपनी प्राइम मिनिस्टर की सीट का पड़ा होता है कि यार हमें बस ये सीट मिल जाए। ठीक है, अवाम को देखते नहीं है। अब ये अवाम के साथ रल के ये बाहर से पैसे वगैरह ना मंगवाएं, या आपस में रल के अवाम से जो क्या टैक्स लेते हैं उससे ही मुल्क को अच्छा करें। ठीक है, ये ज़रूर बाहर से टैक्स वगैरह लेते हैं, ठीक है, कर्जा वगैरह लेते हैं, तो इस वजह से वो सूद हो जाता है। सूद आपको पता है डबल देना पड़ता है, तो इस वजह से हम लोगों के लो ही हो जा रहे हैं। तो बेहतरी कोई उम्मीद है कि हम भी बेहतरी की तरफ जाएंगे? बेहतरी की तरफ हाँ, इंशाल्लाह उम्मीद है। इमरान खान साहब आएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। तो ये मेरा पैगाम है इमरान खान साहब के लिए। अगर आप ये देख रहे हैं वीडियो, स्पेशल इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि मैं बहुत बड़ा इमरान खान का सपोर्टर हूँ। ठीक है, तो इसलिए इमरान खान साहब ही आखिरी उम्मीद है हमारी। चले, थैंक यू सर। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।